बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं शकील अकबर साहब, और ये मेरे कोलीग हैं, लेक्चरर हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बाकी सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी सर। सर मेरा नाम जैसे आपने पहले बता दिया स्टार्टिंग में, शकील अकबर है सर। और मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। तो अभी रिसेंटली हम अपॉइंटमेंट हुई मेरी 9 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया HED डिपार्टमेंट को। तो करेंटली सर मैं रावलपिंडी के अंदर जो है वो एक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज है डोक सईदा रावलपिंडी, वहाँ पे सर्व कर रहा हूँ सर। जी जी, अच्छा इसके अलावा सर। सर अगर एजुकेशन के हवाले से मैं अभी एमफिल मेरा स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। इसी साल के आखिर में मेरा एमफिल कंप्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर। अच्छा सर, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। टेस्ट की भी प्रिपरेशन करवाते रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन, और अभी इंटरव्यू की जी भी करवा रहे हैं। तो ये जी सर। माशाल्लाह, क्या कैसा एक्सपीरियंस है ये सारा आपका? सर बेसिकली हमारे यहाँ चूँकि हमारा कोई ऐसा माहौल नहीं है, हमारे यहाँ मतलब इस तरह से तैयार नहीं करवाया जाता या स्टूडेंट्स को आगाह नहीं किया जाता, उनको अवेयर नहीं किया जाता। तो मैंने पर्सनली ये इनिशिएटिव लिया था कि क्योंकि इस तरह से तैयारी की कराई जाए स्टूडेंट्स को, ताकि उनको जो है वो बेसिक्स का पता है। हमारे यहाँ एक वो ट्रेंड चला हुआ था सर कि आप हम्म, एमसीक्यूज की 2-4 किताबें कर लें, तो एमसीक्यूज बिल्कुल। की किताबें करने से जो है आप वो टेस्ट क्लियर कर जाएंगे और उसके बाद आप लेक्चरर हो जाएंगे। कोई भी पोस्ट हो, वो पीटीआई की हो, वो लेक्चर की हो, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हो। तो ये एक हम्म, सर हमारा माइंडसेट बना हुआ था हमारे स्टूडेंट्स के हम्म, जो माइंड पे। तो हम्म, बड़ा अनफॉर्चुनेट था सर, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज को जो है वो मैंने कोशिश की है कि इस चीज को खत्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाया सर कि मैंने उनकी कंप्लीट मतलब जो कोर्स हमें एमएससी के अंदर पढ़ाया जाता है, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने स्टूडेंट्स को समझाया कंसेप्चुअल वे में, ताकि उनके हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जब तक स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट सर क्लियर नहीं होंगे तो वो फिर आगे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला, स्टूडेंट्स बड़े अच्छे रिजल्ट देने देंगे, मुझे उम्मीद है। तो जी मैं जी। जो यहाँ पे हमें सुन रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनसे भी मैं यही जो है उनको गाइड, पहली गाइडलाइन मेरी यही होगी कि आप कोशिश करें कि आप एमसीक्यूज पे ना जाएं। हम्म, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप ऐसे हम्म, अपने आप को तैयार करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। एमसीक्यूज करेंगे, आपको वो नजर आएगा कि थोड़े टाइम में मैं ज्यादा चीज कर रहा हूँ, लेकिन वो आप ज्यादा चीज नहीं कर रहे हैं, वो आप अपना सिर्फ हम्म, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, अपने लाइफ के हम्म, साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। थोड़ा टाइम टेक प्रोसेस है, कंसेप्चुअल वे में चलें, अपनी हम्म, आउटलाइंस लें और उस तरह से तैयार करेंगे। टेस्ट हो, इंटरव्यू, कोई भी आप करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे उसके जी जी, बिल्कुल। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो टेस्ट भी और इंटरव्यू भी, हर चीज अंदर। आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी। अच्छा जी सर, एग्जैक्टली। आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लेक्चर का, वो काइंडली थोड़ा सा शेयर करें। आपसे क्वेश्चनिंग किस तरह की हुई और क्या आपका जी एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कभी कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं दिया था। तो हम्म, मेरा ये पहला इंटरव्यू था। लेकिन एक चीज जो सबसे पहले, जब भी आप इंटरव्यू खसूसन देने जाएं, तो जो आपकी कामयाबी की एक कुंजी समझ लें, वो हम्म, होती है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है हम्म, सर, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने, फिर आप घबराएंगे नहीं कि मेरे सामने कोई 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग हैं पैनल के अंदर, चेयरमैन हम्म, साहब जो है वो बड़े जो है ना, उनका ऐसे हम्म, रेपुटेशन ऐसे है कि वो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आपके हम्म, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नंबर 1 सबसे मेन चीज सर जो है वो कॉन्फिडेंस होती है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो सेल्फ सेल्फ जब प्रिपरेशन इंसान कर रहा होता है, तो फिर इंसान अपने आप के अंदर जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इनहेंस कर रहा होता है। और एक चीज यहाँ पे जो हमारे सुनने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हमें यहाँ पे सुनेंगे, तो उनको मैं एक चीज बता दूं कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल ग्रिप रखेंगे। जब आपके ग्रिप होगी आपके सब्जेक्ट पे, आप समझते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप उस पर घबराएंगे नहीं, आपको उन चीज़ों का पता है, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर आप जो है वो बड़े मोटिवेटेड होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होगा। तो यही चीज़ सर, मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया, तो 8 अक्टूबर थी सर, लास्ट ईयर 2021। और उस जो हमारे इंटरव्यू चल रहे थे सर, उसमें सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था। मतलब टोटल हम जो 104-5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे,
रिटन के बाद, तो सबसे आखिर में मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, तो मजे उसमें की, फिर सर, सॉरी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी सर, इंटरेस्टिंगली जी जी। जो मेरा इंटरव्यू था वो पहला दिन जो हमारे इंटरव्यू के थे, सारों के स्टार्ट हो रहे हम्म, थे, पहला जी दिन जी। और पहला ही नंबर मेरा था। चले, पहले पे आप थे और सबसे आखिर में मैं था सर। नहीं 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 तो सर, ऐसी बात नहीं है। वो तो जो लिस्ट देखेंगे उन्हें पता नहीं नहीं, चल जाएगा इंटरव्यू, माशाल्लाह। जी जी, मैं जी जी, चौथा या पांचवा नंबर है सर आज मेरा ख्याल है, जहाँ तक आपका। जी जी। नहीं नहीं, मैं माशाल्लाह। वो उस हवाले से कह रहा हूँ कि जो है ना वो इंटरव्यू के सबसे पहले आपका हुआ था और सबसे आखिर में जो है वो मेरा हुआ था, मैं वो हाँ उस हाँ, हवाले से कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर सर जब इंटरव्यू के स्टार्टिंग पे जैसे मेरी बात है सब स्टैंड पे, तो मैंने दरवाजे को नॉक किया हल्का सा। तो मैंने दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर मैंने कहा, आई कम इन सर? तो अंदर से वो गालिबन चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने कहा यस प्लीज कम इन। तो मैं अंदर हम्म चला गया, तो उसके अंदर जाने के बाद चेयर पड़ी थी, तो मुझे पहले हम्म कुछ मेरे टीचर्स ने भी जो है ना वो इस बारे बताया था कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो जब आप कमरे में दाखिल हो जाए तो जाते साथ बैठ नहीं जाना, आपने चेयर की राइट या लेफ्ट साइड पे खड़े होकर पहले उनको सलाम कहना है, और जब वो कहें तो आप बैठ जाएं। तो ये एक आपका वो पॉजिटिव पॉइंट समझ लें वो हो जाता है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो चेयर के साथ जाके मैं राइट साइड पे खड़ा हो गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो चेयरमैन साहब ने कहा प्लीज बी सीटेड। तो मैं वहाँ पे उनके साथ कुर्सी पे बैठ गया। तो भी बैठा ही था तो चेयरमैन साहब ने कहा जी शकील अकबर फ्रॉम इस्लामाबाद, आपने जो है वो एमएससी सरगोदा यूनिवर्सिटी से की है, अपने बारे में कुछ और बताएं। तो वो नाम और यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुके थे। तो फिर जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहां से फिर मैंने उसको स्टार्ट ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपने स्टूडेंट्स को या जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ये बात बता दूं कि अगर वो ऑलरेडी आपका नाम ले चुके हैं कि आपका नाम शकील अकबर है और आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आपने यहाँ से एमएससी की है, तो फिर आप जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप फिर इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? आप फिर वहीं से इसको टेकअप करेंगे जहां से उन्होंने छोड़ा है। क्योंकि अगर आप वहीं से फिर दोबारा कहेंगे माय नेम इज शकील अकबर एंड आई बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, राइट, आई हैव डन माय एमएससी फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी, तो ये फिर होगा कि वो एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है कि आपने तो ये कोई रट्टा लगाया है और आप जो है वो रट्टालाइजेशन जो है वो लगा रहे हैं। तो आप जहां से वो छोड़ेंगे, मैं साथ साथ सर अपना इंटरव्यू भी बता रहा हूँ और साथ साथ जी अपने जी, स्टूडेंट्स को जो है वो टिप्स भी देता जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वहां से फिर आपने वो टेकअप कर लेना है कि जी मेरा मेरा जैसा कि सर आपने बता दिया कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है और मैं यहाँ से एमएससी की। उसके बाद आप बताएंगे जी मैंने अब मैं अपना बता देता हूँ सर कि मैंने जी बताया जी, जी सर कि मैंने जो है अपना मैट्रिकुलेशन जो है वो इस्लामाबाद से किया, फिर मैंने इंटर का बताया कि मैंने ये फलां कॉलेज से किया, फिर मैंने बीए सही। का बताया कि मैं फलां से किया। तो इस तरह फिर मैंने अपना बताया, मैंने कहा जी उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक दो टिप्स भी अपने स्टूडेंट्स को साथ ही शेयर कर दूंगा ताकि जो है ना वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा मतलब आसानी के साथ उन तक पहुँचे। तो यहाँ तक जब आया तो उसके बाद मैंने अपनी चूंकि मैंने पहली तैयारी की हुई थी, कुछ सीनियर्स ने भी मुझे गाइड किया हुआ था कि आपने हम्म, इंटरव्यू के दौरान ही अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उनको बता देनी है, ताकि वो सही। आपका जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके हम्म, माइंड में एक चीज आ जाए कि इसकी बंदे की स्ट्रेंथ ये है और फिर वो उसी तरफ जाए। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल। एक बड़े पते की बात है। मैं अपने हम्म, स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके पास एक मौका होता है ऐसा जब आप अपने इंटरव्यू लेने वाले को उस जगह पे ले जाते हैं जो चीज आपको आती है और आप चाहते हैं कि आप बयान करें। और वो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बेस्ट जो है वो टाइम होता है, वो होता है आपकी इंट्रोडक्शन का टाइम। जब आप अपना हम्म इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसी के अंदर आपने वो चीज बड़े धड़ल्ले के साथ में कहूंगा कि आपने एक्सप्लेन करनी है कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है। लाइक मेरी स्ट्रेंथ थी मैं जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट में सर मैं इस्लामाबाद की तरफ से अंडर 16 अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैं सारा खेल चुका था, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेल चुका था। तो मैंने उनको वहां पे अपनी सारी स्ट्रेंथ बता दी कि सर ये मेरी क्रिकेट जो है ये मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इसमें मैंने ये जो है अचीवमेंट्स मैंने की हुई है। अब जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया तो चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, वो पीपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन किया सर कि व्हाट इज सेलॉन, सेलॉन क्या है? मतलब जनरल नॉलेज का एक हम्म क्वेश्चन है, ये बेसिकली सर श्रीलंका का पुराना नेम था। तो हम्म, मेरे माइंड में था, मैंने कहा सर ये श्रीलंका का पुराना नेम है। तो उन्होंने सही। सेकंड क्वेश्चन किया कि इसको सेलॉन क्यों क्यों कहते थे? तो अब इतना डीपली तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने हम्म सिंपली उनको कहा सॉरी सर। अब यहाँ पे हम्म भी मैं एक और चीज जो है वो साथ ही क्लियर करता जाऊँ कि जब भी इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए और आपको उसका आंसर ना आता हो, तो आपने कभी भी, बड़े स्ट्रांगली मैं कह रहा हूँ, कभी भी उसका रॉन्ग आंसर नहीं करना। आपका हम्म, सॉरी कहना आपके रॉन्ग आंसर करने से हजार दर्जे बेहतर है। ठीक है, जब आप सॉरी करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि कोई बात नहीं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान को हर हम्म, चीज पता नहीं होती। बिल्कुल।
सॉरी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप गलत आंसर करेंगे, इट्स मीन कि आप चीजों को गलत परसीव करते हैं और गलत जो है उन चीजों को रंग देने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से कुछ बताएंगे जो रॉन्ग होगा, तो डेफिनेटली वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल। ये मैंने उनको सॉरी कर दिया अपने सेकंड क्वेश्चन में, तो उन्होंने कहा इट्स ओके। उन्होंने मुझसे तीसरा क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान की डिफेंस के बारे में आपका क्या नुक्ता नजर है। बड़ा अच्छा। जनरल क्वेश्चन था। उस जी पे जी। मैंने बता दिया सर कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस बड़ी मजबूत है, बड़े मजबूत हाथों में हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या हमारी जो नेवी है। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। नेवी जो है ये बड़े जो है वो हमतन जो है वो तैयार रहते हैं दुश्मन को कॉम्बैट करने के लिए और अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। और पाकिस्तान का जो बजट है वो खातिर ख्वाह इस्लाम अपने डिफेंस पे इसीलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशों और दुश्मनों का सामना है। तो इस तरह से मैंने जो वो अपने क्वेश्चन को बड़े अच्छे से जो है ना वो मैंने करके जब बयान किया, तो फिर उन्होंने हमारे जो चेयरमैन हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे हमारे डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट साहब, उनकी तरफ मुझे फॉरवर्ड किया कि सर प्लीज आप। अब चूंकि मैं अपने इंटरव्यू के अंदर मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका था कि सर मेरी क्रिकेट जो है वो फेवरेट गेम है, तो उन्होंने मुझसे उसी के रंग में एक और क्वेश्चन कर लिया। उन्होंने कहा जी आपने अपनी गेम का तो बताया है कि फेवरेट है, तो आपने एमएससी की है, तो आप ये बताएं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है। तो अच्छा। अब यहाँ पे मैं साथ साथ चीजों को भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ सर के मतलब जी जी। स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को तैयार करें। तो अब बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे मैं आपको जो सुनने वाले हैं उनको बड़े स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे अपना पूरा एमएससी का आपने कोर्स 12 13 14 15 सब्जेक्ट है मैक्सिमम, इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आप ये तैयार कर रहे हैं 15 सब्जेक्ट तैयार करने के बाद 14 या 13 जितने भी हैं, उसके बाद आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर आपकी ग्रिप है, बहुत ही बिल्कुल। अच्छे तरीके से है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट ले लें जो आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे से उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको उसको डिलीवर कर सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट को लें, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार करें। बाकी सब्जेक्ट्स को भी करेंगे, लेकिन एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा जो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। जब डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा जी आपने एमएससी की है और आपने काफी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा। तो मैंने कहा सर मैंने पहले इस चीज की तैयारी की हुई थी, मुझे ये पहले से मुझे था कि माइंड में कि वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैंने बिल्कुल। जल्दी से बताया, मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी में मैंने सारे सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ा है, लेकिन सर स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि वो भी उसके पीछे भी सर एक साइंस थी कि मैंने वो क्यों कहा था। क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी जब हम पढ़ते हैं सर, स्पोर्ट्स इंजरी या रिहेबिलिटेशन साइंसेस पढ़ते हैं, तो वो बड़ा ना एक छोटा सा वो चीजें है, उसमें कुछ जो है ना गिनी चुनी चीजें हैं कि आपने इंजरीज ही पढ़नी है या उसकी रिहेबिलिटेटिव चीजें के बारे में पढ़ना है। तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता, आपको वो उन्हीं चीजों पे रखेगा जो चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो वही वही बात हुई सर जिसका मुझे पहले से मतलब था मेरे माइंड में कि वो वही चीजें पूछेंगे जो उसमें है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा जी आप बता एक्सप्लेन करें जी स्प्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, सोरनेस क्या है, बिल्कुल डिसलोकेशन क्या बिल्कुल है। चार चीजों बिल्कुल। उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने चारों चीजें उनको एक्सप्लेन कर दी कि सर डिसलोकेशन ये है, स्प्रेन ये है, स्ट्रेन ये है। उसके बाद उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया कि टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो क्या होती है। तो वो भी हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज में जो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं या भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वो चीजें ये पढ़ते हैं कि टेनिस एल्बो क्या होती है, गोल्फर एल्बो क्या होती है। मैंने वो उनको दो क्वेश्चन का जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे तीसरा क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, तो वो क्यों होता है और किन को होता है। वो भी हर बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हम जो एमएससी करते हैं हमें पता है कि वो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। मैंने वो उनको आंसर किया। उनके बाद उन्होंने कहा कि आपने चूंकि अपनी गेम क्रिकेट बताई है, तो मुझे बताएं कि क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर कौन सा होता है। तो ये अच्छा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। हाँ, तो इससे रिलेटेड जो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो आंसर करेगा, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन था। ये भी तो मैंने टेक्निकल है। पढ़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने उनको कहा सर जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है वो क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसकी रेशियो सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे ही। उसके बाद उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन और किए इंजरीज के हवाले से कि स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है और कोलिस फ्रैक्चर क्या होता है। ये मैंने अच्छा। उनको एक्सप्लेन किया, हमारे रिस्ट के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो दोनों, क्योंकि मुझे ये माइंड में था सर कि जब मैंने अपना सब्जेक्ट बता दिया है तो फिर मुझे उसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई बिल्कुल। तभी होगा जब मैं उस हवाले से उसकी ईच एंड एवरीथिंग को मैं जानता हूँ। तो माशाल्लाह डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे फिजिकल स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर। तो बिल्कुल। उनके सामने बैठ के आप अगर कोई चीज बता रहे हैं, फिर आपको जस्टिफाई तो करना ही करना है।
हर हाल में बिल्कुल करना है, नहीं करेंगे बिल्कुल। तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो उस हवाले से सर वो उन्होंने तकरीबन कोई 10-12 क्वेश्चन मुझसे घुमा फिरा के करते रहे, लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें उनको आंसर करता रहा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपने एमएससी के अंदर जो है वो थीसिस वगैरह कोई किया था, कोई प्रोजेक्ट किया था? मैंने कहा जी सर मैंने किया था। उन्होंने मुझसे टॉपिक पूछा, मैंने बताया सर कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आउटडोर स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने जो है वो अपना प्रोजेक्ट किया था। तो हम्म उन्होंने कहा यूनिक टॉपिक, मैंने कहा जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर मुझसे उस हवाले से जो मेरा था उस हवाले से 2-3 क्वेश्चन किए। कि पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्यामिलाइजेशन क्या होती है? वो हम्म एक्यामिलाइजेशन हम देखते हैं कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो फिर उससे मतलब कर हो जाते हैं, मतलब इस जी तरह जी। से उन्होंने पहला मुझसे पूछा कि एक्यामिलाइजेशन क्या होती है। सेकंड हम्म। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाके एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? तो अच्छा वो अच्छा। मैंने उनको आंसर किया कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड है वो इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल। ऑक्सीजन की चूंकि कमी होती है तो बॉडी उस चीज को जो है वो एक्यूमुलेट कर लेती है। तो ये चीजें मैंने उनको जो है वो एक्सप्लेन कर दी। तो उसके बाद जो पहला क्वेश्चन जिस पे मैंने उनको सॉरी कहा, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन था गालिबन उनका, कि व्हाट इज जेट लैग? जेट लैग सर एक टर्म है, वो बाद में मैंने आके देखी थी कि जेट लैग क्या होती है। तो उन्होंने मुझसे जेट लैग क्या होती है? तो मैंने उस पर कहा सॉरी सर, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो हम्म। उन्होंने कहा सॉरी सर। ये मेरी दूसरी सॉरी थी सर पूरे इंटरव्यू के अंदर। सही उसके बाद सही। डॉक्टर साहब ने दोबारा हमारे जो थे हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गालिबन नबील गुजर साहब थे गालिबन, कौन थे जफर गुजर कोई साहब। याद है सर आपको? जफर गुजर हाँ साहब। जफर गुजर साहब, जफर गुजर साहब सर। तो उनकी तरफ उन्होंने मुझे रेफर किया। तो जफर गुजर साहब ने भी सर वही चीज पिक की जो मैंने इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन की थी, क्रिकेट क्रिकेट के वाले हवाले से क्वेश्चन, मैंने हाँ बताया था। अच्छा उन्होंने बिल्कुल। मेरे से भी क्रिकेट उन्होंने के क्वेश्चन ही पूछे थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उन्होंने उन, उन्होंने उन्होंने सर मुझसे जो है ना वो पहला क्वेश्चन किया कि आपने क्रिकेट के बारे में जो है अपना इंट्रोडक्शन में बता दिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में पाकिस्तान ने आज तक कितने वर्ल्ड कप के फाइनल जो है ना वो खेले हैं? हम्म। तो ओडीआईस के, तो मैंने उनको बताया सर 92 का और 96 का था या 99 का था। तब ताजी 99 ताजी चीजें थी 99। बड़े। हाँ 99। 99। हाँ तब जी। बड़ी है ताजी ताजी चीजें थी, बड़ी जल्दी मैंने हम्म उनको बता दिया। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कैप्टन कौन थे दोनों टाइम पे ना, तो फिर मैंने उनको बताया कि अच्छा। सर एक टाइम पे इमरान खान थे और एक टाइम पे वसीम अकरम साहब थे। फिर बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। मुझसे पूछा कि वसीम अकरम की ओडीआई विकेटें कितनी हैं? अच्छा तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर 402 विकेटें हैं। फिर अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 4 प्लेयर्स जो है ना वो 100 कर चुके हैं, तो वो कौन कौन से हम्म। प्लेयर हैं? तो वो अच्छा। फिर मैंने उनको बताया हनीफ मोहम्मद है, यूनुस खान है, अजहर अली हैं, और चौथे थे कुछ तो उस टाइम याद थे इंजमाम सर, अब मुझे इंजमाम मेरा ख्याल शायद इंजमाम थे। सर शायद 4 प्लेयर थे, वो मैंने हाँ। उनको बताया। उसके ठीक बाद ठीक। उन्होंने मुझसे पूछा जी कि अगर आपको हम लेक्चरर अपॉइंट करते हैं तो किसी हम्म। ऐसी जगह पे आप चले जाते हैं जहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे क्रिकेट की टीम बनानी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये हम्म। थोड़ा सा टेक्निकल था कि इसको किस तरह से आप जो है ना वो कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल। उनको कहा कि सर अगर जरूरी नहीं कि हर जगह पे फैसिलिटीज हों, तो जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होंगी तो हम फिर कोशिश करेंगे कि अपने उस कॉलेज जहाँ पे हमारा कॉलेज है उसके इर्द गिर्द देखेंगे कि कोई ऐसी साइट हमें मिल जाए तो जहाँ पे ये पॉसिबल हो। तो फिर जो जिसकी वो साइट होगी हम उसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इस चीज की परमिशन लेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। अगर वो हमें दे देते हैं तो हम उस चीज को तैयार इस तरह से करेंगे कि फिर ना सिर्फ वहाँ पे क्रिकेट की बल्कि हम कोई भी जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी करवा सकते हैं, हमें कोई भी स्पोर्ट्स करवानी पड़े तो हम वहाँ पे करवा सके। तो उन्होंने बिल्कुल। कहा जी ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशंस जो है ना उसको जरा एक्सप्लेन करें। वो फिर हम्म। मैंने सर स्टार्ट किया, वो कीपर के बाद स्लिप, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली, फिर वो सारी कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, फाइनल, वो मैंने सारी उनको जो है ना वो काफी डिटेल में उनको बताई। सही तो सही। फिर उन्होंने मुझसे कहा जी अच्छा क्रिकेट में 10 तरह के आउट होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो फिर मैंने वो जो 10 तरह के आउट सर हमें पढ़ाए भी जाते हैं डिग्री के दौरान, वो मैंने हम्म। बताया कि कैच होता है, बोल्ड होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, टाइम आउट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड होता है, वो सारे सर मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिए। उसके हम्म। बाद सर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे वो का था कि गेम रूल और मैच रूल में डिफरेंस होता है। ठीक। गेम रूल और मैच रूल सर बड़ा ये भी मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम्म जब हम बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 के हवाले से कोई जब हम स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास अगर बेस्ट ऑफ 3 है तो उसका जो पहला सेट होगा उसको हम गेम भी कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरा सेट होगा तो उसको गेम कहेंगे, 2 गेम ही होंगी, तीसरा सेट है तो उसको तीसरी गेम कहेंगे। लेकिन जब हम्म। हम उसको एज ए होल लेंगे, 3 सेट का जब हम एज ए होल लेंगे तो फिर हम उसको मैच कहेंगे।
तो जब हम सेट के बारे में बात करेंगे तो गेम रूल होगा, लेकिन जब हम पूरे मैच के बारे में बात करेंगे तो मैच रूल होगा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एशियन ओलंपिक जो होती थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कोई हमें कुछ चीजें बताएं। वो फिर मैंने बताया कि वो जो कदीम ग्रीस लोग थे, यूनानी लोग थे, उनके यहाँ जो है वो जंगो जदार रहती थी, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा टाइम जो है वो कर लिया जाए जिसमें जंगो जदाल ना किया जाए और अपने खुदा को खुश किया जाए। जो उनका खुदा था, देवता था, जिसको ज्यूस कहते थे, फिर उसकी बीवी हीरा थी। फिर वो मैंने सारी उनको कहानी जो है वो एक्सप्लेन की। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो ग्रीस था वो जो है ना वो कहाँ पे है, मतलब ओलंपिया ओलंपिया सिटी। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो ओलंपिया सिटी था वो अभी जो है ना वो इस टाइम पे कहाँ पे है। तो मैंने उनको बताया सर वो ओलंपिया जो है वो कदीम था और अभी वो यूनान के अंदर है, ग्रीस के अंदर है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जो पहला मॉडर्न ओलंपिक हुआ उसके अंदर कितने ममालिक ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। मैंने उनको बताया सर 14 ममालिक ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। सही। उसके बाद सर उन्होंने कुछ एक दो और क्वेश्चन मुझसे किए थे। मुझे अभी माइंड में थोड़ा स्किप हो रहा है, तो इंशाल्लाह अभी जैसे जैसे इंटरव्यू याद है तो मैं बता देता हूँ सर। तो जी ये जी। सर मेरा इंटरव्यू था। तो उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने दोनों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पूछा कि सर एनी मोर क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा नो इट्स ओके। तो फिर वो चेयरमैन जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि ओके थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, और मैं उठ के जो है वो बाहर आ गया। तो ये मेरा इंटरव्यू था सर, जो तकरीबन 18 से 20 मिनट तक का था सर। तो उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन हुई थी सर। सर जी जी सर, बड़ा डिटेल के साथ आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है। तो अच्छा सर, जी जी सर। ये तो माशाल्लाह सारा आपने बता दिया वैसे तो चीजें। अब आखिर में जी सर। कुछ कुछ टिप्स समझ लें, कुछ गाइडलाइंस, हम्म, कुछ आप सजेशंस देना चाहें। जरूर सर। इसमें अब मैं सारी चीजों को ना वो करके हाँ जी। कंपाइल करके तो मैं समरी अपने स्टूडेंट्स को 4 5 6 पॉइंट्स में देने की कोशिश करूंगा। जी देखिए जी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग तभी होगा बिल्कुल जब आप अपनी चीजों को जानते होंगे, अपने स्ट्रेंथ को जानते होंगे। अपने इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी स्ट्रेंथ को अपने इंटरव्यू में ही एक्सप्लेन कर दें। ये चीज क्या करेगी, ये करेगी, ये चीज ये काम करेगी कि आपके इंटरव्यू लेने वाले को उस चीज पे ले आएगी जो चीज बिल्कुल आप बताना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उस चीज पे बिल्कुल। ले आएगी। सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड चीज आपकी मैंने वो अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने जैसे कोई अपना गेम है उसी तरह अब आपने एक सब्जेक्ट को भी अपना फेवरेट बनाना है और स्ट्रॉन्ग एरिया बना देना है, ताकि आपका इंटरव्यू लेने वाला जो है वो फिर उस एरिया, जैसे मैंने अपना पूरा इंटरव्यू आपको बयान कर दिया, तो मेरे इंटरव्यू जो लेने वाले थे वो उससे बाहर ही नहीं गए। वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। स्पोर्ट्स में रहे या वो मेरे सब्जेक्ट में रहे, वो उससे बाहर गए नहीं। ठीक है, तो ये क्या था कि मैं उनको अपनी उस चीज पे ले आया था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। तो बिल्कुल। आप लोगों ने भी यही चीज करनी है कि अपनी ये गेम फेवरेट करें, एक सब्जेक्ट फेवरेट करें। अब यहाँ पे सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने तो कोई गेम खेली नहीं है, तो फिर हम किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि जब भी आपने कोई गेम बता देनी है तो फीमेल्स के हवाले से आपने ये, अगर फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वो ये कहेंगी कि सर मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं उस तरह से इसको खेल तो नहीं पाई, लेकिन सर मेरी बड़ी अच्छी ग्रिप है इस सब्जेक्ट पे, मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। तो ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। बिल्कुल। सिमिलर जो हमारे मेल स्टूडेंट जो हमारे बॉयज होते हैं, वो जब इंटरव्यू में जाएंगे और अगर उन्होंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेली हुई तो वो ये इस चीज को कर देंगे कि सर क्योंकि अगर वो प्राइवेट थे, अब दो चीजें होंगी सर, या प्राइवेट होंगे या रेगुलर होंगे। अगर वो प्राइवेट होंगे तो उनके पास ये चीज होगी कि सर चूंकि प्राइवेट के अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, ग्राउंड अवेलेबल नहीं होते, तो इतनी अच्छे से सर मैं इसको कर नहीं सका। लेकिन चूंकि मेरी ये बड़ी फेवरेट है और मैं इस चीज में बहुत अच्छा जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये आपका पॉजिटिव चला गया। अगर आप यहाँ पे कोई रेगुलर स्टूडेंट है जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो कोई गेम नहीं कर पाया कोई वहां पे, तो वो कहेगा कि सर मैं इसको प्रोफेशनली तो नहीं खेल सका, लेकिन सर चूंकि जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे तो प्रैक्टिकल्स के अंदर सर मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा और मैंने इस पर बहुत अच्छी ग्रिप हासिल की। तो इस तरह क्या होगा कि आपका सारा जो है ना वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। तो आपकी बिल्कुल गेम भी इस तरह से सर कवर हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट भी इस तरह से कवर हो जाएगा। तीन बिल्कुल चीजें बिल्कुल। मैंने सब बता दी हैं, इंट्रोडक्शन, आपका सब्जेक्ट और आपकी गेम। ठीक हो उसके गया। बाद सर अब तैयार किस तरह से करना है। अब तैयार इस तरह से करना है सर कि क्योंकि अब टेस्ट तो हो चुका हुआ है, इंटरव्यू होना है,
तो पहले जब आप तैयार कर रहे थे तो आप एमसीक्यू हवाले से कर रहे थे, आपने छोटी छोटी चीजें भी जो है नोट डाउन करनी थी, लेकिन अब आप ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है, आप इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप ब्रॉडली एक टॉपिक है, मिसाल के तौर पे बीएमआई का टॉपिक है, कहते हैं जी व्हाट इज बीएमआई, तो आप बता सकते बॉडी मैस इंडेक्स है और इससे जो है वो बॉडी की परसेंटेज, बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज को मालूम किया जाता है, ठीक है, इसकी जो 18.5 से 24.9 तक ये नॉर्मल है या इस तरह, जब आपने 3 चीजें बता दी, आपका वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से चला गया। तो ये कोशिश करनी है कि दो दो तीन तीन बातें हर सब्जेक्ट के टॉपिक के रिलेटेड आप पढ़ लें, तो ब्रॉडली पढ़ेंगे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाता है, उस हवाले से आप जो है वो कोशिश करें कि आप कोई अच्छी किताब लेने, मार्केट के अंदर बहुत अच्छी किताबें होती हैं, उसमें आप जनरल नॉलेज के हवाले से एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, या अगर आप वैसे करना चाहें तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आप पाकिस्तान स्टडीज की बुक पढ़ लें, आप एक इस्लामियात की बुक पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो इंग्लिश की बेसिक मतलब इंग्लिश के बारे में तो नहीं पूछते, जनरल नॉलेज के बारे में पूछते हैं, तो आपने इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान की किताब पढ़ने के बाद कोई छोटी सी कोई एमसीक्यू की किताब जहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपका ये जनरल नॉलेज का भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर कुछ 2 4 5 बड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। मैं अब जल्दी जल्दी में सर टाइम है सर, मैं एक्सप्लेन करूँ? जी 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 सर, बिल्कुल। 2 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी ग्रिप होएगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाके बैठ गए हैं, वहां पे आपका बॉडी लैंग्वेज, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं सर कि जब वो बैठते हैं तो अपने हाथों को लाइक दिस, ठीक है, वो ऐसे स्क्वीज कर रहे होते हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये साइकोलॉजिकली आपको ये शो कर रहा होता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हैं। कोशिश करें कि बड़े ब्रॉडली ऐसे हाथ पे हाथ रखें, ऐसे भी रखते हैं तो बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाए, फिर ऐसे ऐसे हाथों को नहीं घुमाना, ये आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटिंग स्टाइल जो है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े जो है ना वो मतलब अनइवन स्टाइल में जाके बैठ जाते हैं, जब आप बैठे अपनी चेस्ट को बिल्कुल ऐसे सीधा करके और अपने हाथों को सीधा रख के बैठे, ठीक है। कोशिश करें कि बिल्कुल आपकी चेस्ट सामने नहीं चाहिए, और अपने ये सर मैं इंटरव्यू की टिप जो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को बड़े काम आएंगी जी वो जी सर। बताओ। उसके बाद सर हमारे पास आई कांटेक्ट, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जब इंटरव्यू लेने वाला है आपने उसके साथ आई कांटेक्ट रखना है, जब वो आपने उसका क्वेश्चन सुन लिया, जब आप आंसर करने लगे तो उसकी आंखों में आंखें डालें और उसको जवाब दें, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका फेस एक्सप्रेशन, जब आपने कोई क्वेश्चन सुना तो घबराना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बड़े जो है ना वो काम वे में अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें और कहें सॉरी सर, ठीक है, तो वो आपका चला जाएगा। फेस एक्सप्रेशन आपका आपको बयान कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कंफ्यूज है, जल्दी से आपके बिल्कुल चेहरे के तेवर बदल जाएंगे, तो आपने वो चीज बिल्कुल नहीं करनी, बड़े आराम से बड़े कामली आप जो है वो उस चीज को करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना वो मैंने पहले आपको बता दिया, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सॉरी कर देना है, गलत आंसर बिल्कुल भी आपने नहीं करना उस चीज का, ठीक है, सॉरी करेंगे वो आपका बड़ा अच्छा जाएगा। उसके बाद एक 2 चीजें सर, ड्रेसिंग आपकी, आप शलवार कमीज पहने या आप पेंट कोट पहने, कुछ भी पहने, ये मैटर नहीं करता कि जरूरी है आप 3 पीस लगा के जाएं या जरूरी है आपकी शलवार कमीज, जो भी पहने वो सोबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका बड़ा अच्छा धुला होना चाहिए, अच्छे से आयरन होना चाहिए। अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो कोशिश करें उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन लें, ठीक, और बड़े अच्छे से आपके कपड़े जो है वो होने चाहिए। इसी तरह अगर आपने 3 पीस पहना हुआ है तो आपकी टाई शाई अच्छी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर गर्मियों का मौसम है, क्योंकि अभी गर्मियों में इंटरव्यू होंगे गालबन, तो कोट आप ना भी पहने तो ओके है, ठीक है। तो आपका ये है कि सोबर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, शूज आपके पॉलिश होने चाहिए, आपकी शर्ट वगैरह बड़े अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, टाई अच्छी। अगर आपने पहले कभी 3 पीस नहीं पहना तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप शलवार कमीज ही पहने, ठीक है, ऊपर वेस्ट कोट पहने, क्योंकि उसमें जब आप पहले कभी नहीं पहना और एकदम आपने एक दफा पहना पड़ जाए तो बंदा उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो जब कंफर्टेबल आप फील नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर जो है ना साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। आप वो चीज करें जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट हो और आप जो है उसके अंदर आप बड़े कंफर्टेबल हो, ठीक है। और उसके बाद सर लास्ट मेरा पॉइंट होगा, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा ही जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे सामने आपके 3 लोग बैठे हुए हैं और तीनों ने इकट्ठे क्वेश्चन कर दिया, पहले उन्होंने फिर उन्होंने, आपका आंसर ही नहीं हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले जिसने क्वेश्चन किया था पहले उनका आंसर, फिर जिन्होंने सेकंड पे किया था उनका आंसर, और जिन्होंने तीसरे, बड़े शाइस्ते के साथ, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होना और बहुत ज्यादा बिल्कुल जो मदम भी नहीं होना, ऐसे अंदाज में बोले कि आगे आपके बोलने वाला, आपकी जो अल्फाज आप बयान कर रहे हैं
वो बोलने वाले को बड़े ही अच्छे से समझ आ रहे हो और वो चीज को बड़े अच्छे से समझ रहा हो। तो ये चीज जब आप करेंगे इस तरह से, जितनी जो मैंने पॉइंट्स आपको मोटे मोटे बताए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देंगे। अप टू यू सर। जी सर, माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपने गाइड कर दिया सारी चीजें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम में दिया। मैं खुद भी पर्सनली बड़ा कुछ मैंने आपसे लर्न किया। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं, वो सारा उन्हें जो है वो बहुत फायदा जी होगा इस इंफॉर्मेशन से। तो इंशाल्लाह जी फिर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे इंफॉर्मेशन रहनुमाई लेते रहेंगे। तो बहुत मोस्ट शुक्रिया वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज, जी जज़ाक मोस्ट वेलकम सर। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।